जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आरंभ बैच मैथ्स की क्लास 2, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ट्राई करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने का। क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण एक ऐसे समीकरण है जिसमें से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आना ही आना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है। तो चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दे रखा है इसने, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 बराबर 0 है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, x का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग ना इसको देखिए, 10 को देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें हम एक मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड। यानी हम लोग करते क्या हैं, ये आउटर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 इंटू 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। भैया यहाँ पे साइन माइनस का है तो ये हो गया आपका माइनस का 24। अब दोस्तों आपको 24 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ करके 10 आए और या घटा करके 10 आए और गुणा करके 24 आए। यानी कि गुणा करके तो आपको ये मिलना चाहिए, जोड़कर या घटाकर आपको क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म यानी कि माइनस का 10 मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तो देखिए 24 है ना, तो 24 के आप टुकड़े कीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, 12 में से 2 गया 10, तो आप समझ सकते हैं 12 माइनस 2 भैया 10 हो गया ना। और अगर हम लोग 12 इंटू माइनस 2 करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 24। यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10 की जगह क्या करेंगे, 12 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 24 बराबर 0। और एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग x कॉमन लेते हैं तो भैया आ गया आपका x माइनस 12, और लास्ट टू टर्म में से आप 2 कॉमन लेते हैं तो आपका आ गया x माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ना तो जो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स होती है ना वो हमेशा सेम आती है। यानी कि साइन का डिफरेंस नहीं आएगा, अगर प्लस में है आंसर तो प्लस में रहेगा और माइनस में है तो माइनस में रहेगा। इन द सेंस जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स होगी दे विल बी इक्वल। तो कॉमन ले लो और यहां से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया भैया, ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं, इसका हमने गुणनखंड कर दिया। अब आपको से पूछेगा कि भैया x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, देखियो बराबर 0 दे रखा ना, बराबर 0 करो। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 12 हो गया। सिमिलरली x प्लस 2 बराबर 0, तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमारी माइनस की। तो आंसर आ गया आपका x बराबर 12 और माइनस 2। तो आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखो हमने आपसे बोला था द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो एक द्विघात समीकरण ये है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 दे रखा हमको। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 16 कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर हमने 16 कर दिया। और आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 4। भली बात ही आपको पता है भैया कि अगर एक्स बराबर माइनस 4 होगा तो इसका वर्ग भी आपका 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और एक्स बराबर अगर प्लस का 4 है तो इसका वर्ग भी आपका 16। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। तो हमारे पास दो आंसर हैं, या तो आप x बराबर 4 कर दीजिए या x बराबर माइनस का 4 कर दीजिए, दोनों आंसर्स वैलिड है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों करना है कि आप लोगों ने इसको पहले एक सॉलिड द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो क्या करेंगे,
अपॉन 1 लेके यहां से 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, और इसका गुणा कर दीजिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। दोस्तों इसमें से x कॉमन लो, 4x माइनस का 1 बराबर 0, यानी कि या तो x बराबर 0 है भाई, या तो 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 4x बराबर 1 और x बराबर आप बोल सकते हैं कि 1/4। तो आपके दो आंसर है भाई, या तो x बराबर 0 है या तो x बराबर 1/4 है। मैंने आपसे कल बोला था कि द्विघात समीकरण में हमेशा दो आंसर आते हैं, दो रूट्स आते हैं, दो मूल आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे दो मूल आ गए, एक हमारा x बराबर 0 आया और एक हमारा x बराबर 1/4 आया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 24। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कैसे बनाएंगे, गुणा करो इसको इसके साथ, तो गुणा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये 24 यहां जाके माइनस का 24 हो गया। देखो बन गई द्विघात समीकरण। अब करना हमने मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि मध्य का जो पद है इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तुम कैसे तोड़ेंगे, देखो 24 इंटू 1 24 हो गया। इस 24 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करके तो भैया 24 आ जाए, जोड़कर या घटाकर 5 आ जाए। तो आप बताएंगे क्या होगा। आपने करना क्या है, इस 24 को लिखना है इस प्रकार से और उसके टुकड़े कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 3 2 जा, देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5। 8 में से 3 गया 5 बचता है, 8 में से 3 गया 5 बचता है, और 8 गुणा 3 बराबर 24 होता है। यानी कि हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को आपने कर दिया 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 24 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहां से हमने 8x कर दिया, x से मल्टीप्लाई करा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 3x माइनस का 24 बराबर 0। यहां से आप लोग x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 8 हो गया, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये भी आपका x माइनस 8 हो गया जी, ठीक है ना। फिर आपको मेरी बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो विद साइन सेम होंगी। तो x माइनस 8 सेम है, कॉमन लो ना, ये x ये बचा, ये 3 ये बचा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 0। तो आप बोल सकते हैं कि इसके फैक्टर्स x माइनस 8 और x प्लस 3 हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको x का मान निकालना है, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो वी कैन से कि x इज इक्वल टू 8। सिमिलरली x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से कि यार x की वैल्यू माइनस का 3 है। तो आपके आंसर आ गए x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 4x। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला भाई कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है तो पहले इसको द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक गुणा x इंटू 4x बराबर 3x प्लस 1। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 1। नाउ 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 इंटू 1 4 आया ना। अब इस 4 के टुकड़े करने जिनको गुणा करके, 4 के टुकड़े करने जिनको गुणा करके तो 4 ही आए और घटा कर या जोड़ कर 3 आ जाए, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 और 4 इंटू 1 तो 4 ही हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3 गुणा x और माइनस 1 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आप लोग 4x कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा आपका x माइनस का 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4x प्लस 1, तो नोट कीजिएगा 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यानी x माइनस 1 अगर 0 है भाई तो x का मान आ गया आपका 1, और अगर 4x प्लस 1 0 है भाई तो x का मान आ गया आपका माइनस का 1/4। तो याद रखना हमारा है कि अगर आपसे x का मान पूछ रहा है तो आप x का मान निकालेंगे
और अगर आपसे फैक्टराइजेशन गुणनखंड पूछ रहा है कि भैया इस क्वेश्चन का गुणनखंड क्या होगा, तो आप लोग क्या निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा भली भांति भाई लोगों। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस क्वेश्चन की द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दूं, या क्या करूं, या मैं ऐसे कर सकता हूं ना, 2x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 7, क्योंकि माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 और प्लस 7 का स्क्वायर भी 49 होता है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो भैया a माइनस बी का स्क्वायर कर दो, फैक्टराइजेशन करो, आपको दो आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे कीजिए। ठीक है ना, 2x माइनस 3 एक बार में ले रहा हूं प्लस का 7 और एक बार ले रहा हूं 2x माइनस 3 बराबर माइनस का 7। तो एक बार में प्लस का 7 ले रहा हूं, एक बार में माइनस का 7 ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो 49 है उसके रूट्स प्लस 7 भी होते हैं और माइनस का 7 भी होता है। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7, ये माइनस 3 यहां भागा प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10। और वी कैन से कि यार x का वैल्यू 10/2 यानी कि 5 आ गया जी आराम से। सिमिलरली 2x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 और 2x इज इक्वल टू 7 में से 3 गया माइनस का 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4/2 यानी कि माइनस का 2। तो आपके आंसर्स दो आ गए, या तो 5 होगा या माइनस का 2 होगा। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, और द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे सिंपल से एक बात बोली है, द्विघात बनाइए, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, 2x स्क्वायर 6 2 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 3 12। शिफ्टिंग 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, अब देखो दोस्तों प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है ना, माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। वी कैन से कि 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो वी टेक x इज कॉमन, तो ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से कि यार 2x इज इक्वल टू 3 है, देन x इज इक्वल टू 3/2। तो आपके दो आंसर आ गए, या तो आपका x बराबर 0 है या तो आप x बराबर 3/2। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दे रखी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके एक द्विघात यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो करिए गुणा 2x स्क्वायर प्लस 2x, पहले मैंने 2x से करा, फिर 8 से करूंगा 8x प्लस 8। सिमिलरली इससे करूंगा x स्क्वायर प्लस का 7x 3x प्लस 7 3 इज 21। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 8 और 2 10x प्लस 8 बराबर x स्क्वायर 7 और 3 हो गया 10x प्लस 21। नाउ शिफ्टिंग, इसको शिफ्ट कर देंगे तो आपको दिख रहा होगा 10x पॉजिटिव है, यहां भी 10x पॉजिटिव है। जब साइड चेंज होगी तो 10x नेगेटिव हो जाएगा और प्लस का 10 और माइनस का 10 कट के 0 बन जाता है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 और माइनस का x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कितना बचा, x स्क्वायर, और 21 में से 8 गया, कितना बचता है भाई बताओ, 21 माइनस 8 कितना होता है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। 13 नहीं होता, आपसे पूछ रहा हूं तो आपको जवाब देना चाहिए भाई, 13 होगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13, तो रूट 13 इज योर आंसर। तो ऑप्शन में जो प्लस माइनस रूट 13 आपको दे रखा होगा ना, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 12x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 6y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शंस x और y की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे,
हमको केवल अपनी द्विघात देखनी है। 12 × 6, 12 छिके 72। अब इस 72 के टुकड़े कीजिए, जिनको गुणा करके कितना है 72 ही आए, और जोड़कर या घटाकर 17 आए। तो आप भली बात जानते हैं कि 9 8 72, 9 और 8 17 यानी कि 17 होता है, और 9 और 8 को जोड़ोगे तो 17 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 12x² माइनस 9 प्लस 8 इंटू XY प्लस 6y²। ठीक है, तो 12x² मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से, तो 9xy माइनस 8xy और प्लस 6y²। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टू में से 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, y आ गया। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में आपको दिख रहा होगा क्या 2 कॉमन दिख रहा है और y भी कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस का 3y। तो देखिए दोस्तों 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y कॉमन है ना, हाँ जी कॉमन है, तो कॉमन लो ना, फिर क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2y। तो आंसर इज 4x माइनस 3y अपॉन 3x माइनस 2, सॉरी 4x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 2y। अगर आप इन दोनों का गुणा भी करोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। याद रखना है, कभी भी अगर आंसर में आपको डाउट हो कि यार मेरा आंसर सही है ये गलत है, तो आपने कुछ नहीं करना, जो तुम्हारे आंसर भी आएंगे ना, जो भी उन आंसर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6x² माइनस 5xy इन माइनस 6। तो आप इससे गुणा इसको कीजिएगा, तो 6 6 36। अब इस 36 के टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करके तो 36 मिल जाए और जोड़कर या घटाकर 5 मिले मुझे जी। तो क्या हो जाएगा, कर दो 36 के टुकड़े, 18 9 3 3 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 9 माइनस 4 5 होता है, और 9 इंटू 4 आपका होता है 36, यानी कि 9 और 5 इज 9 और 4। ठीक है ना, तो 6x² माइनस 9 माइनस 4 इंटू XY माइनस 6y²। तो आप क्या करेंगे, 6x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 6y², और इसमें से देखो यहां से आपको x कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3y, और इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3y। दोनों टर्म सेम आ गई ना, तो ले लो बाहर 2x माइनस 3y और 3x प्लस 2y। तो आपका आंसर आ गया 2x माइनस 3y इंटू 3x प्लस 2y। तो आई होप सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में आ गया अच्छी तरह से। कल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में जो क्वेश्चंस हमारे सैनिक स्कूल में आए हैं 9th क्लास के लिए, 8th क्लास जो एडमिशन्स आपका है 8th क्लास अपेयरिंग 9th के लिए ना, तो जो भी क्वेश्चंस हमारे पास PYQs में आए क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग टू दिस टाइप से, तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।